नमस्कार। हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ने लगाया अनुमान, हिमाचल में पीक पर पहुंचा कोरोना, अब फ्लैट होगा ग्राफ। हिमाचल में अब तक कोरोना के 569 केस, 5226 हुए ठीक, 63 की मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा प्रशासन को 5 बिंदुओं पर फोकस करने को कहा। प्रदेश सरकार मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करेगी। कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर बोले मुकेश, कोरोना मौतें प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्याएं, सरकार पूरी तरह फेल। सभी को लगे टीका, 24 घंटों में आए टेस्टिंग रिपोर्ट, ये कहते धरने पर बैठ गए कुलदीप राठौर। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी, 23 मई तक खराब रहेगा मौसम। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शिमला के माल रोड पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लंबे अरसे से कोरोना की मार झेल रहे हिमाचल वासियों को जल्द ही थोड़ी राहत मिल सकती है। कोरोना को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना का ग्राफ पीक पर पहुंच गया है। जल्द ही कोरोना ग्राफ फ्लैट होगा और लोगों को संक्रमण से राहत मिल सकती है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और संयम बरतने का आह्वान किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को धैर्य बरतने का संदेश दिया है। देश भर में संक्रमण की रफ्तार कम होना शुरू हो गई है, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। पीएम ने सभी राज्यों से अपील की है कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाएं। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से कोरोना को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। इसमें ज्यादा प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों को तवज्जो दी गई है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 559 मामले सामने आए हैं, वहीं 4226 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 63 लोगों की जान गई है। हमीरपुर में 23 ने दम तोड़ा, कांगड़ा में 12, शिमला में 6, सिरमौर में 5, ऊना में 2, चंबा व कुल्लू में 2-2 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,64,355 पहुंच गया है। अभी 32,913 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,28,982 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,232 है। अभी कोरोना रिकवरी रेट 78.47% है। कोरोना डेथ रेट 1.47% है। हिमाचल के कांगड़ा जिला में कोरोना के मामलों का आना लगातार जारी है। कांगड़ा जिला देश के उन जिलों में शामिल है जहां सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व सचिव स्वास्थ्य ने राज्यों के सीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। कांगड़ा जिला से भी डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति और सीएमओ गुरदर्शन गुप्ता जुड़े। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 केंद्र बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है। इसमें 1, सोशल वैक्सीन यानी मास्क सही ढंग से पहनना, 2 गज की दूरी का पालन, हाथों की सफाई, भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने और बिना कारण घर से निकलने से परहेज और कोविड वैक्सीन लगवाना शामिल है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत मौजूदा संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने और कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य के भीतर और बाहर के निजी अस्पतालों को शामिल कर उनकी सेवाएं लेने का निर्णय लिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रोगियों को इलाज करवाने में कोई भी असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने रोगियों को दी जा रही सुविधाओं के अनुसार निजी अस्पतालों के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं। साधारण बिस्तर के लिए 800 रुपये प्रति बिस्तर, जबकि ऑक्सीजन युक्त बिस्तर के लिए 4,000 रुपये प्रति दिन निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर के निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए 9,000 रुपये
प्रतिदिन प्रति आईसीयू बिस्तर प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में बेहतर सुविधाएं देने के दावे करने वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हालात ये है कि सरकार केवल बेड कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दे रही है, जबकि रोगियों को जरूरत के अनुसार सुविधाएं मिल ही नहीं रही, जिसके कारण संक्रमण से जूझ रहे लोग दम तोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप जड़ा है कि प्रदेश भर में कोविड-19 संक्रमण के कारण हो रही मौतें प्राकृतिक मौतें नहीं हैं, बल्कि ये हत्याएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बेड कैपेसिटी ऐसे बढ़ाई जा रही है जैसे बारात को ठहराना हो। सरकार को चाहिए कि प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। उन्होंने आरोप जड़ा कि इस वक्त रोगियों को रेफरल ही नहीं मिल रहा, जिसके चलते वो दम तोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज धरना दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस ऐसे हालात में है कि धरना नहीं करना चाहती थी, लेकिन सरकार की नाकामियों के चलते ये सब करना पड़ा। कांग्रेस सरकार से टेस्टिंग बढ़ाए जाने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, टेस्टिंग की रिपोर्ट भी 24 घंटों के अंदर आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना भयावह रूप धारण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट के बीच मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में सुबह से बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में मंगलवार को अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 और 20 मई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 23 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना भी है। शिमला के माल रोड पर मंगलवार को कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। प्रदेश में 45 साल व इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। इसके अलावा नए शामिल फ्रंट लाइन वर्करों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। टाउन हॉल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में मंगलवार को वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के बार बार मना करने पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना लाइनों में लगे रहे। सोमवार को सीएम ने टीकाकरण केंद्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने की अपील की थी, लेकिन इसका असर नजर नहीं आया। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।